गाइस, लास्ट वीडियो को देखा था कैसे रिकॉर्ड को शो किया जाता है ASP.NET यूजिंग टेबल। इस वीडियो के अंदर देखेंगे हाउ टू एडिट अ रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो ये मेरे पास ग्रिड थी, यहाँ पे एडिट का बटन शो हो रहा था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एडिट लिखा ना आए, यहाँ पे एक कोई आइकन आए बना हुआ जो कि बूटस्ट्रैप का कोई आइकन हो। तो ये जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो थीम है इसके अंदर जो आइकन्स यूज़ हो रहे हैं ये हो रहे हैं फाउंट आसम के यूज़ हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट का यूज़ कर लेता हूँ, फाउंट ऑसम एडिट नहीं लिखी हुई, तो आप इसको यूज़ कर लें। दिस इज़ द एडिट ऑप्शन, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। AHREF ठीक है, इसके साथ भी आप ये बैकस्लैश डालेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़रा देखता हूँ कि ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स। और ये देखें जी, हमारे पास जो एडिट किया है वो जो बटन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट। तो इसका डिफरेंट साइज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कि मैं कहता हूँ डिफरेंट साइज़ के लिहाज से हो सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो मेरे लिए अभी अभी तो ये ठीक है। अब मैं डिलीट का कोई आइकन ढूंढ लेता हूँ यहाँ से, ताकि एक दफ़ा ही जी कि ट्रैश इसमें शामिल होती है फॉर एडिट के लिए। ठीक है, यही क्लास यूज़ कर लेते हैं फॉर डिलीशन। ठीक है, डिलीट का ख़त्म किया मैंने। यहाँ पे एंकर टैग आया, href हैश। सही हो गया। तो ये मैंने href क्यों डाला है, क्योंकि मैंने जरिए पता जब उसको क्लिक करूँ तो वो इन्फॉर्मेशन जो रो की इन्फॉर्मेशन है लेकर नेक्स्ट पेज पे जाए और मुझे एडिट या डिलीट परफॉर्म करके दे। ऑल प्रोडक्ट्स, ये देखेंगे आपके पास एडिट के ऑप्शन भी आ गए और डिलीट के ऑप्शन भी आ गए। ठीक है, अब मैं जब एडिट पे क्लिक करूँ तो क्या करे, मुझे ये वाला जो पेज यूज़ किया हुआ है ऐड प्रोडक्ट वाला, इस पेज पे जाए, लेकिन इस पेज के अंदर जो जो एम्प्टी ये टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे रिकॉर्ड क्या आए, पॉपुलेटेड नज़र आए, राइट। क्या जी, प्रोडक्ट नेम आ रहा हो, प्रोडक्ट प्राइस आ रही हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही हो, कैटेगरी। हम जो प्रोडक्ट इमेज है इसको हम ऐड नहीं कर रहे, इसको हम उसमें नहीं लेके आ रहे, राइट। तो अब क्या करते हैं, हम ऑल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स पे जब इस पे क्लिक करें तो उस पेज पे जाए। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ से इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी आगे पास करनी है, राइट। वो हम कैसे पास करेंगे, वो हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है दैट्स कॉल्ड क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे हमें जाना है, किस पेज पे जाना था जी, एडिट का क्लिक हो, ऐड प्रोडक्ट के पेज पे जाना था। ऐड प्रोडक्ट डॉट ASPX क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू डबल कोटेशन प्लस प्लस डबल कोटेशन रो, और इसके अंदर आ जाएगा जी प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि डेटाबेस से डेटाबेस के साथ बाइंड है ना वो आईडी। तो जब उस पर क्लिक करेगा तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ऐड प्रोडक्ट के पेज पे जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की जो आईडी है वो भी आगे पास कर देगा। वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ऑल प्रोडक्ट्स, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें जी हमारे पास यूआरएल बन रही है। देखें जी, ऐड प्रोडक्ट ASPS क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 1। मैं दोबारा से ऑल प्रोडक्ट पे जाता हूँ, दूसरे
रिकॉर्ड को क्लिक करता हूँ, ये देखें जी ऐड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कॉलन ID इक्वल टू 2। अब इसकी बेस पे मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड को एडिट करना है, रिकॉर्ड को पॉपुलेट करना है। ठीक है जी, मैं ऐड प्रोडक्ट के पेज पे जाता हूँ, दिस इज ऐड प्रोडक्ट पेज, इसका व्यू कोड खोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी बाइंड इफ लगाते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग कौन सी जी ID है, इज़ नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है कोई ना कोई वहाँ पे URL में वैल्यू आई है, तो उसके लिए मुझे बाइंड कंट्रोल करने पड़ेंगे सारे के सारे। बाइंड कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये मैंने मेथड को कॉल किया है, इसका मेथड जनरेट करने हो तो क्या करूँगा, इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा, इधर आ रहा होगा जनरेट ये वाला बाइंड कंट्रोल वाला मेथड, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ओ प्रोडक्ट ऑपरेशंस न्यू डाटा टेबल DT इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑपरेशंस डॉट सेलेक्ट, या इसको ऐसे कर, इसका एक और मेथड बनेगा गेट प्रोडक्ट बाय ID। ठीक है, तो इधर ID पास होगी, तो वो क्या कौन सी ID पास होगी, जो कि क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर आई है, इंटीजर ID इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, इसके अंदर ID पास हो जाएगी, और ये ID मैंने आगे इसको पास कर दिया। ठीक है, तो ये अब जारी बात है उस ID के बेस पे रिजल्ट लेके आ रहा है, तो कितनी रोज़ आएगी हमारे पास, एक ही रोज़ आएगी, क्योंकि प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, तो ये मैथड मैं जनरेट कर लेता हूँ कहाँ पे, ठीक है, कहते जनरेट मैथड और प्रोडक्ट के पेज, बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, ओ प्रोडक्ट के अंदर ये मैथड जनरेट हो गया होगा, दिस वन। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और सेलेक्ट के नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं, मुझे सारा कोड यही चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, यहाँ पे एक वेयर क्लॉज बढ़ जाएगा, वेयर प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू प्रोडक्ट ID। ठीक है जी, अब ये मैंने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर दिया है, अब मैं SQL डाटा अडॉप्टर के अंदर भी पैरामीटर को डिफाइन कर सकता हूँ, तो DA डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और इसके अंदर जी पैरामीटर मैंने डाल दिया ऐड द प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू ID। ठीक है, बाकी चीज़ें वही हैं, इसमें जितनी को रोज़ फैच करके लाएगा वो सिंगल रो है, तो जब सिंगल रो आ रही है तो मुझे फॉर ईच लूप लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर पॉपुलेट कर रहा हूँ, TXT प्रोडक्ट नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू DT डॉट रोज़ कितनी जी 0, जरिए पता एक एरे बनती है, एरे का जो पहला एलिमेंट है वो हमने उठाना है। ठीक है, 0 इंडेक्स में मैंने क्या कर दी प्रोडक्ट नेम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, पेस्ट 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 पेस्ट, TXT प्राइस प्रोडक्ट प्राइस आ गया, डिस्क्रिप्शन है TXT डिस्क्रिप्शन, आ जाएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, कैटेगरी DDL कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू कैटेगरी ID, और ये मुझे नहीं चाहिए, इमेज मुझे मैंने पॉपुलर नहीं करवाना, राइट हो गया। सिर्फ और सिर्फ मैं अपडेट करूँ वैल्यूज़ को, इमेज को मैं अपडेट नहीं कर रहा फिलहाल। अच्छा, अब ये क्या करेगा, बाइंड कंट्रोल्स कर रहा है। ठीक है, हम जरा देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि उसने सेलेक्ट किया, कमांड को जिस रो को उसने सेलेक्ट किया वो वाली वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है जी, एडमिन, ठीक है जी, ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, मैं लिपस्टिक वाले को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास देखें पॉपुलेट आ रहा है लिपस्टिक 3000 ये और कॉस्मेटिक, राइट वापस जाता हूँ और सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, तो नेकलेस 4000 जितनी भी उसकी अमाउंट थी वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वो इन्फॉर्मेशन लोड हो गया फॉर्म के ऊपर जिसने उसको क्लिक किया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऐड प्रोडक्ट है, ये जो बटन का जो टेक्स्ट है ये चेंज होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है जी, और उसके बाद इसको अपडेट भी करे। तो इसी के अंदर रहते हुए मैं करूँगा जी btn submit डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू अपडेट प्रोडक्ट।
ठीक है जी, उसने टेक्स्ट को अपडेट कर दिया। अब हमें करना है कि बटन तो एक ही है, इस बटन के पीछे हमने सारा कोड करना है, राइट। तो वो कोड कैसे करेंगे जी? इसको हम रखते हैं, ये चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग id इज़ नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या यहाँ पे अपडेट होगा, एल्स क्या होगा, इंसर्ट होगा। ठीक है, ये इस बात यहाँ पे नहीं जाएंगे, इंसर्ट की जगह यहाँ पे आ जाएगा जी अपडेट, और ये यहाँ पे क्लियर हो गया। और अपडेट हमने करना है आईडी के बेस पे करना है, तो इसका मतलब मुझे क्या है, आईडी पास करनी पड़ेगी प्रोडक्ट के क्लास को। प्रोडक्ट इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32, और इसके अंदर भेजूंगा जी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग और आईडी। ठीक है, कि जो आईडी पर यूआरएल में आ रही है उसी की बेस पे क्या करें, यहाँ पे इसको पॉपुलेट करें और उसी की बेस पे रिकॉर्ड को अपडेट करें। ठीक है, तो इस देखें एक ही बटन के अंदर रहते हुए मैंने दो चीज़ें करवा ली हैं, अपडेट करवा लिया और इंसर्ट करवा लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर यूआरएल के अंदर आईडी आई है, इसका मतलब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग होगा नॉट नल होगा, तो मुझे यहाँ पे अपडेट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। अगर वो उसने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके उस पेज पे आया तो जाहिर बात है क्यूरी स्ट्रिंग तो उसके साथ नहीं होगी, उसका मतलब क्यूरी स्ट्रिंग नल होगी, तो हम क्या करेंगे, इस पेज अंदर आके इसको इंसर्ट कर देंगे। राइट हो गया। अब क्या करता हूँ मैं इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं कि आया ये हमारे पास रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है या नहीं। सॉरी, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, लिपस्टिक पर क्लिक किया और ये सारे इन्फॉर्मेशन। मैं चाहता हूँ कि ये जब अपडेट प्रोडक्ट हो तो जो प्रोडक्ट इमेज वाले जो कंट्रोल है ये गायब हो जाए, तो इसको इसकी पास भी ऑप्शन है ये वाली हमारे पास, वो हम जहाँ पे इसको बाइंड किया है उसको कर सकते हैं यहाँ पे फाइल इमेज डॉट विजिबल फॉन्ट्स। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा इमेज ही पास हो जाएगा, उसको बार बार चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, मैंने लिपस्टिक वाले पर क्लिक किया, देखें यहाँ पे पास इमेज प्रोडक्ट के नीचे कोई कंट्रोल नहीं आ रहा। इसको लिपस्टिक मैं कर देता हूँ 1 कर देते हैं। ठीक है, इसको 3000 की जगह 4000 कर देते हैं, लिपस्टिक 1। ठीक है, और ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अपडेट प्रोडक्ट डाटा नॉट इंसर्टेड, तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है, देखते हैं कि इसने रिकॉर्ड अपडेट किया या नहीं किया। आई थिंक कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, वो हम देखते हैं। इस वजह से कर रहा होगा क्योंकि अपडेट का जो मेथड है इसके अंदर मैंने इमेज का लिंक भी दिया है, गो टू डेफिनेशन दी इमेज पाथ, इसको मैं ख़त्म करूँ यहाँ से, इमेज पाथ। ठीक है जी, अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है जी, मैं इमेज को अपडेट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जो उसका टेक्स्ट है उसको अपडेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लिपस्टिक 1 3 की जगह 4, अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, या डाटा इसको इंसर्टेड की जगह यहाँ पे अपडेटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, हम जाकर देखते हैं ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास दिखा रहा है लिपस्टिक 1 आ रहा है, 4000 आ रहा है, और ये कर सकते हैं। अब एक और चीज़ ऑप्शन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट जब हम जाते हैं इसके अंदर, और जब मैं इसको अपडेट करता हूँ और अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मैसेज ना आए, सीधा उस ग्रेड पे चला जाए जहाँ से ये वापस आया था। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, इफ़ रोज इज़ ग्रेटर देन 0, देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है जी, वापस चला जाए उसी पेज के अंदर, एट द रेट टिल्टा ऑल प्रोडक्ट्स डॉट्स ESPX, ऑल प्रोडक्ट्स डॉट ESPX। ठीक है, इस पेज पे चला जाए। ऑल प्रोडक्ट्स पे गए,
एडिट किया इसको मैं, लिपस्टिक 1 जो ख़त्म था ख़त्म करता हूँ, 4000 की जगह 3000 करता हूँ और अपडेट प्रोडक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये वापस आ गया लिपस्टिक 300, ऑल लिपस्टिक सब कुछ क्लियर है। तो इस तरह आपने क्या देखा कि हाउ टू अपडेट अ रिकॉर्ड, हाउ टू एडिट अ रिकॉर्ड इन ASP.NET। ठीक है जी, कैसे हमने एक पेज से दूसरे पेज पे गए, कैसे वैल्यूज़ को हमने एक पेज से दूसरे पेज भेजा क्यूरी स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आपको जब 1 बाय 1 इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक फॉर्म जब कंप्लीट करेंगे, पूरा क्रूड ऑपरेशन जब कंप्लीट करेंगे, तो आपको पूरी वेबसाइट क्लियर होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिलीट ऑप्शन देखेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।